जादू का इलाज कुरान ने खुद बताया है। तफसीर नईमी आप पढ़ कर देखें, 11-12 तरीके जादू से बचने के लिए बताए गए हैं। उनमें से एक मैं अर्ज कर देता हूं, अगर तवज्जो है तो जरा कहें सुभान अल्लाह। फरमाया बेरी के 7 पत्ते ले लें और उन 7 पत्तों को पत्थर के ऊपर पत्थर के साथ कूट लें, बारीक करके उनको पानी में डाल दें और 3 घूंट पानी पीने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करें। ये हजरत वाह बयान फरमा रहे, दम करें और दम करके 3 घूंट पानी पी लें और बाकी पानी से गुस्ल कर लें। अल्लाह हर तरह का जादू खत्म फरमा देगा। दूसरा बयान जो फरमाते हैं तफसीर नईमी के अंदर, फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़कर, ये अम्मा आयशा पाक का भी अमल है, पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मार के अपने जिस्म पर ऐसे लगा लें, अल्लाह हर तरह का जादू खत्म फरमा दे। मुअव्विज़तैन पढ़ लें, पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मार लें। लेकिन ये हम नहीं करते, हम और हजारा बुरे तरीकों पर अमल करते हैं। एक औरत हजरत अम्मा आयशा पाक की बारगाह में हाजिर हुई, आकर अर्ज करती है, अम्मा जी मैं बड़ी परेशान हूं, नबी पाक से मिलना चाहती हूं। तो अम्मा जी ने फरमाया कि हुजूर का तो विशाल हो गया, सरकार तो दुनिया से ज़हरी लिहाज से पर्दा फरमा गए। वो औरत बड़ी परेशान हुई, वो कहने लगी अब मेरा क्या बनेगा। तो अम्मा जी ने फरमाया तू बता, मुझे बता क्या मसला क्या है। तो उस औरत ने कहा कि अम्मा जी बात यह है कि मेरा खामद मुझे बड़ा तंग करता था। आजकल भी यही मामला है, अगर बीवी नहीं तो मर्द इस काम पे चला हुआ है, और अगर बीवी मर्द है तो बीवी इस काम पे चली हुई है, कोई हमसाया के साथ लगा हुआ है, और फिर आगे वाले भी इस तरह के मामलात हैं कि खुद भी जायल दूसरों को भी जायल बनाया हुआ है, कुरान को छोड़ा हुआ है, मुस्तफ़ा के फरमान को छोड़ा हुआ है। अब वो औरत आई, उसने आकर कहा कि अम्मा जी मैं अपने खामद से बड़ा तंग थी, उसकी सख्तियों से बड़ी परेशान थी। तो मैं एक औरत से मिली, उस औरत ने मुझे एक कुत्ते पर सवार किया। कुत्ते पर सवार करके एक आन के अंदर बाबल शहर के अंदर एक कुआं है जहां पे हारूत और मारूत, ये कुरान पाक के अंदर सारा वाकया हारूत और मारूत का जो है ये मौजूद है कुरान पाक के अंदर, और ये 2 जो फरिश्ते थे। तो मैं उस कुएं पर पहुंची, हारूत और मारूत उल्टा लटके हुए थे, 2 फरिश्ते हैं। बाद ने इसका इनकार भी किया कि फरिश्ते नहीं है, ये जादू सिखाते थे। हारूत और मारूत जो थे ये जादू सिखाते थे। उस दौर में आए थे जब हर तरफ जादू ही जादू था, तो ये जादू वो सिखाते थे जिससे जादू की काट की जाती थी, ये बुरा जादू नहीं सिखाते थे। तो बहरहाल ये बशरी तकाजे थे कुछ इनके अंदर, उस वजह से फिर इनको अल्लाह ने सजा दी, उल्टा लटका दिया। शहर बाबल के अंदर कुआं है, उसके अंदर आज भी ये लटके हुए हैं और वहां तक कोई जा नहीं सकता है। तो ये औरत कुत्ते के ऊपर बैठकर आने वाहद में वहां पहुंची। तो जब वहां पहुंची तो इसने देखा वो उल्टे लटके हुए थे। इसने अपनी कहानी सुनाई और कहने लगी कि मुझे जादू सिखाओ। ये औरत अम्मा आयशा पाक से बयान कर रही है ये वाकया। तो उन्होंने कहा कि आप जादू ना सीखें। तो अम्मा आयशा पाक की बारगाह में औरत अर्ज करती कि अम्मा जी मैंने इसरार किया। तो उन्होंने कहा कि चलो वहां तंदूर है, वहां उसके अंदर जाकर पेशाब करो। औरत कहती है मैंने पेशाब किया तो उसी वक्त मेरे अंदर से एक नूरानी सवार निकला। जब सवार निकला उसके बाद मेरी ताकत ये होगी कि मैं गंदम का एक दाना जमीन पे रखती हूँ और रखकर उसी वक्त उसको हुक्म देती हूँ तो वो एक पौधा बन जाता है, उसके ऊपर सिट्टा आ जाता है, वो गंदम बन जाती है, आटा बन जाती है, रोटी पक जाती है। इतना जादू है मेरे पास। तो अम्मा आयशा पाक बड़ी हैरान होगी। तो फरमाया कि वो जो नूरानी सवार मेरे अंदर से निकला था वो हारूत और मारूत जो शहर बाबल के कुएं के अंदर उल्टा लटके थे। उन्होंने कहा कि ऐ औरत जादू तो तुझे मिल गया है, लेकिन ये तेरे अंदर से जो नूरानी सवार निकला है ये तेरा ईमान है। तेरा ईमान अब निकल चुका है। इसी वजह से मेरे आका का फरमान है कि जो जादू सीखता है, जादू सिखाता है, वो ईमान से फारग हो जाता है, उसके अंदर ईमान नहीं रह जाता। तो वो औरत कहती है कि अम्मा जी बस यही पूछने आई हूं कि जादू तो मुझे मिल गया है, जादू का इल्म तो मैंने सीख लिया है, लेकिन ईमान की दौलत से मैं महरूम हो चुकी हूं। अब मेरे अंदर खौफ खुदा जाग उठा है, मैं तौबा करनी चाहती हूं। इस वजह से मैं हजूर की बारगाह में आई हूं और आगे से पता चला कि हजूर विशाल फरमा गए।
तो अम्मा जी आप इसका हल बयान फरमाएं। अम्मा जी कौन है? हजरत आयशा पाक रज़ी अल्लाह। तो अम्मा जी ने फरमाया कि मैं हल नहीं बता सकती, तुम नबी के सहाबा के पास चली जाओ। अब जब वो औरत सहाबा के पास गई तो हर सहाबी ने यही कहा कि जादूगर की तौबा भी कबूल नहीं है। अंदाजा करें कि जो जादू करता है उसकी तौबा भी कबूल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में जब ये औरत गई तो उन्होंने कहा कि हाँ एक हल है, तेरी माँ और तेरा बाप जिंदा है? उस औरत ने कहा कि हाँ जिंदा है। फरमाया उनकी खिदमत कर, हो सकता है, कन्फर्म ये भी नहीं है, 100% बात ये भी नहीं है, हो सकता है माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह उस खिदमत के सदके तुझे ईमान की दौलत दोबारा अता फरमा। तो नाज़रीन और सामीन हज़रात, ये बातें अर्ज करने का मेरा इस मौजू पर और भी काफ़ी सारे हवाला जात हैं।